हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, है ना। और घर में रह कर के बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे आप लोग। चलिए आज इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी 12th की बुक का एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चन बच गए हैं, रह गए थे अपने तीसरे वीडियो से, उनको अपन सॉल्व करते हैं। तो आपको याद होगा कि पिछले 3 वीडियो में हमने एक में रिलेशन से रिलेटेड डेफिनेशंस वगैरह पढ़ी थी, दूसरे में टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़े थे, और तीसरे वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम इस वीडियो में जो बाकी के क्वेश्चन बच गए हैं उनमें से जो सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो एक 8th नंबर का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। मैंने लिखा है गिवन ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन, सच दैट आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट मॉड्यूलस ऑफ ए बी इज इवन, है ना। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। Show that all the elements of 1 3 5 are related to each other and all the element of 2 4 are related to each other, but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4। दो पार्ट हैं क्वेश्चन के, लेकिन अभी हम फिलहाल पहला पार्ट करते हैं। पहले पार्ट में हमें इसको इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है कि द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन वी विल शो दैट आर जो रिलेशन दे रखा है रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो बारी बारी से अपन इसको शो करते हैं, पहले रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक और फिर उसके बाद ट्रांजिटिव, है ना। यानी हमें नंबर 1 पर रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, नंबर 2 पे हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है, और नंबर 3 पर हमें कौन सा प्रूफ करना है, ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। तो आप तैयार है ना। देखिए फर्स्ट आर रिफ्लेक्सिव, बिल्कुल तैयार रहिए, पेन और कॉपी अपनी संभाल करके बिल्कुल सामने रखिए। जो भी इंपॉर्टेंट चीज आती है उसको आप नोट करिए। कई बार ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हर चीज को बोर्ड पर नहीं लिखा जा सकता, उसे अपन बोल करके बताते हैं। तो उन सारी चीजों को अपनी लैंग्वेज में, ठीक है ना, लिख लीजिए। और लैंग्वेज का वैसे कोई इशू नहीं होता है कि बहुत अच्छी सुंदर सुंदर लैंग्वेज हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में लिखें। तो रिफ्लेक्सिव के लिए जैसा कि आपको पता है कि हम एक एलिमेंट लेते हैं, और यहां सेट ए है अपने पास 1 2 3 4 5। हमने एक एलिमेंट लिया, और पिछले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें कई बार डिस्कस किया था कि ये जो रिलेशन दे रखा होता है यही है मेन, है ना। इसमें रिफ्लेक्सिव को शो करने के लिए हम बी की जगह क्या रख देंगे, ए ही रख देंगे। तो नाउ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इधर रखिए इसमें, तो ये आ जाएगा मॉडुलस ए माइनस मॉडुलस ए माइनस ए इज इक्वल टू 0। और 0 कैसा होता है, विच इज इवन। इवन होता है कि नहीं होता है कैसा होता है, इवन होता है। इवन होता है इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो ए का ए से है। ए इज रिलेटेड टू ए मींस ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। सो आर कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, है ना। इसके बाद आप चाहे तो इसमें से एग्जाम्पल दे सकते हैं। कैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए, सेम एलिमेंट्स में से सेम एलिमेंट को माइनस करेंगे और उसका मॉडुलस लेंगे तो वो इवन नंबर आना चाहिए। अब देखिए 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इवन नंबर है ना। 2 माइनस 2, मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 2, मॉडुलस ऑफ 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मॉडुलस ऑफ 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब 5 को भी क्यों छोड़ते हैं, उसे भी लिख लीजिए, 5 माइनस 5। और सारे नंबर्स कैसे हैं,
सारे नंबर यानी जो डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स है ना, मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 0। ये आ गया, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, अब अपन को कौन सा देखना है, सिमेट्रिक। आपको पता है सिमेट्रिक के लिए अपन कितने एलिमेंट्स लेते हैं, 2 एलिमेंट्स। वी हैव टेकन 2 एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए। तो कितना आ जाएगा, देखिए इफ ए का बी से रिलेशन, अपन ये लेकर के चलते हैं अपनी तरफ से, और ए का बी से रिलेशन क्या है कि मॉडुलस ए माइनस बी इज इवन। जब ए माइनस बी इवन है तो अब आपको बी का ए से रिलेशन बताना है। ए का बी से रिलेशन क्या है, ए माइनस बी, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन। हमें दिखाना है कि बी का ए से यही रिलेशन है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ए की जगह बी और बी की जगह ए रखेंगे। अब देखिए, जब a माइनस बी का मॉडुलस इवन नंबर होगा तो b माइनस ए भी कैसा होगा, इवन ही होगा, है ना। इसका मतलब b का रिलेशन a से हो गया। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल है। सो R इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, आप चाहे तो एग्जाम्पल दे सकते हैं, ले लीजिए एग्जाम्पल। चलिए अपन लेते हैं 1 3, है ना। 1 3 बिलोंग्स टू R, यानी 1 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। 1 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। और ये 2 कैसा है, इवन नंबर है, तो विच इज इवन। अब आप निकालिए 3 का 1 से, तो ये भी कैसा हो जाएगा, मॉडुलस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। इस तरीके से अपन 1 माइनस 5 ले सकते हैं, ठीक है, और 2 माइनस 4 ले सकते हैं। ठीक, इस तरीके से और भी अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब हमें प्रूफ करना है कौन सा, सिमेट्रिक। देखिए, वो सॉरी सिमेट्रिक नहीं, अब अपन ट्रांजिटिव प्रूफ करेंगे। आर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए आपको पता है कितने एलिमेंट्स लेते हैं, 3 एलिमेंट्स, यानी 3 एलिमेंट्स लेते हैं। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू ए। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए का बी से, ए बी बिलोंग्स टू आर, कितना हो जाएगा, मॉडुलस ए माइनस बी इज इवन। अब जब मॉडुलस ए माइनस बी इवन है तो इसका मतलब यह है कि ए माइनस बी ये भी कैसा होगा, इवन ही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया। ठीक है, सारे क्वेश्चंस का मेथड एक ही होता है। आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा होगा, जो 3rd नंबर का वीडियो था, 3rd नंबर का लेक्चर था, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो ट्रांजिटिव में हमने इसी तरीके से प्रूफ किए थे। केवल रिलेशन चेंज था, उनमें रिलेशन कुछ और था, यहां रिलेशन क्या है कि मॉडुलस ए माइनस बी इज इवन। ठीक है, तो ये कितना हो गया, बी माइनस सी इज इवन। जब मॉडुलस बी माइनस सी इवन है तो ये बी माइनस सी ये भी इवन होगा। ठीक, अब हमें यह पता है कि हमें ए का सी से दिखाना है। इन दोनों रिलेशन की सहायता से हमें ए का सी से दिखाना है। और ए का सी से कैसे दिखाएंगे, इन दोनों से हम किसी तरीके से बी का एलिमिनेशन कर दें, और बी का एलिमिनेशन कर दें तो मॉडुलस ए माइनस सी इवन आ जाए। भाई ए का सी से क्या होगा, ए का बी से मॉडुलस ए माइनस बी इज इवन, बी का सी से मॉडुलस बी माइनस सी इज इवन। हमें ए का सी से बताना है ना। तो हम क्या करते हैं, अपन को ये पता है कि दो इवन नंबर का सम कैसा होता है, इवन ही होता है। जैसे 2 + 4 6, 2 + 8 10 इवन है, 4 + 6 10 इवन है। ठीक है ना। तो सिंस सम ऑफ 2 इवन नंबर्स इज इवन, therefore
ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी क्या हो गया, ये इज इवन। बी से बी कैंसिल हो गया, कितना बच गया, ए माइनस सी इज इवन, है ना। और a माइनस सी इवन है तो फिर इसका मतलब यह है कि मॉडुलस a माइनस सी भी इवन होगा। आगे आपका a का c से रिलेशन, a का b से मॉडुलस a माइनस बी इज इवन। यहां देखिए ये क्वेश्चन है, ए बी का रिलेशन क्या है, मॉडुलस a माइनस बी इज इवन। तो a का c से क्या होगा, मॉडुलस a माइनस सी इज इवन। मॉडुलस a माइनस सी इज इवन मीन्स a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। तीनों को एक साथ लिख दीजिए, दैट इज ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन implies ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। सो आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन है ये, ट्रांजिटिव। ठीक है, जब ये ट्रांजिटिव है ना, तो अपन एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। सेट है अपने पास 1 2 3 4 5। फॉर एन एग्जाम्पल ले लीजिए, कौन कौन सा ले लें, 1 3 5। चलिए 1 3 5 लेते हैं। तो 1 3 बिलोंग्स टू आर मीन्स 1 माइनस 3 कितना आ गया, 2, इवन है। इसमें आगे लिख देता हूं मैं, और 3 का 5 से 3,5 बिलोंग्स टू आर मीन्स मॉडुलस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, ये भी 1 हो गया, है ना। अब हमें क्या बताना है कि 1 का 3 से और 3 का 5 से, तो 1 का 5 से बताना है, 1,5 कितना हो गया, मॉडुलस 1 माइनस 5 यानी 4, ये भी इवन है। तो ये हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन। सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये प्रूफ हो गया, ये इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना, आप नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो अब इसका सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है, सेकंड पार्ट में कहता है वो show that all the elements of 1 3 5 are related to each other and all the elements of 2 4 are related to each other, but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4। बड़ा सिंपल है जी। पहले देखते हैं अपन 1 3 5 को फर्दर। वन थ्री फाइव, ठीक है। अब देखिए, नाउ 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सारे इवन हैं। वो ये तो कह रहा है 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ईच अदर भी बता दीजिए। 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, है ना। 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, सारे इवन नंबर्स आ रहे हैं। 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। इट मीन्स each element of 1 3 5 is related to itself, to self, ठीक है ना, are related to each other means therefore each element of 1 3 5 is related to each other, ठीक है। नाउ अगेन 2 4, 2 4 के लिए क्या हो जाएगा भैया, देखिए 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हालांकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ईच अदर बताना है अपन को, तो
एक दूसरे से, लेकिन 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 2. इट मीन्स ईच एलिमेंट ऑफ 2 4 is related to each other. ठीक है. अगेन आगे वो कहता है कि इस सेट के एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं हैं. वैसे तो मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां आपको एक चीज क्लियर हो रही होगी कि देखिए 1 3 5 ऑल द 3 एलिमेंट्स आर ऑड, और दो ऑड नंबर का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा इवन होता है, इसलिए ये सब इवन आए हैं. ये जो इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो इवन नंबर्स हैं, और इवन नंबर का अगर डिफरेंस अपन निकालते हैं तो वो भी कैसा आएगा, इवन नंबर आएगा. लेकिन ये ऑड नंबर और इवन नंबर का जब अपन डिफरेंस निकालते हैं, जैसे 3 माइनस 2, एक इवन और एक ऑड नंबर का डिफरेंस निकालेंगे तो वो हमेशा ऑड आता है. निकाल लेते हैं, चलिए आइए. अगेन जैसे इसका 1 ले लेते हैं, इसका 2 ले लेते हैं, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1. कैसा नंबर है, ऑड. चलिए और लेते हैं, 1 का 4 से ले लेते हैं, ये भी ऑड है. आप सोच रहे होंगे 1 को ही ले रहे हैं, आप 3 को ले लेते हैं. चलिए 3 माइनस 2 ऑड है ना, और 3 माइनस 4 ये भी ऑड है. 5 को भी ले सकते हैं अपन, 5 माइनस 2 ये भी ऑड है ना, और चाहिए तो आप 5 माइनस 4 लिख लीजिए, 1 ये भी ऑड है. इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 is related to element of 2 4. ठीक है, is related to any element of 2 4. ठीक है, समझ गए ना, क्योंकि भाई देखिए ऑड माइनस ऑड इवन होता है ना, इवन माइनस इवन इवन नंबर होता है, लेकिन एक ऑड माइनस इवन ये ऑड आता है. ये अपना फर्स्ट केस है 1 3 5 वाला, इवन माइनस इवन ये अपना सेकंड केस है 2 4 वाला, और ये ऑड माइनस इवन ये वाला केस है. ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई 1 3 5 का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, 2 4 का जो एलिमेंट है, सेट 2 4 का जो एलिमेंट है वो खुद से रिलेटेड है, लेकिन सेट 1 3 5 का कोई भी एलिमेंट सेट 2 4 के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है. ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है. नोट कर लीजिए. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर है 11, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है. क्या है क्वेश्चन, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन. मैंने लिख दिया गिवन अस ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाई आर इज इक्वल टू पी क्यू, आर सच दैट ए टू ए सच दैट आर इज इक्वल टू पी क्यू, और क्या है सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin. ठीक है, is an equivalence relation. Further, show that the set of all points related to point P is the circle passing through P with origin as center. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2 पार्ट हैं, और अपन तब से जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उनमें लगभग सभी क्वेश्चंस में 2 पार्ट हैं. इसको भी देखते हैं. तो देखिए वो ये कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझिए. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, जो सेट ए दे रखा है वो एक प्लेन है, जैसे ये प्लेन है और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, दुनिया भर के पॉइंट्स हैं. ठीक है, रिलेशन क्या है कि कोई 2 पॉइंट हैं उस
प्लेन में से जो सेट ए दे रखा है उसमें से कोई दो पॉइंट हैं P और Q, और उनके लिए यह डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि PQ सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस, ये ओरिजिन है सपोज कीजिए, ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, और दोनों की डिस्टेंस कैसी है, इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। दोनों से ओरिजिन की डिस्टेंस इक्वल है। तो कितना हो जाएगा भैया, ये OP इज इक्वल टू OQ। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है, कर देते हैं चलिए। तो इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूफ करने के लिए आप सबको पता है कि अपन को 3 रिलेशन प्रूफ करते हैं हम, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब बहुत आसान हो जाएगा ये, देखिए। तो R रिफ्लेक्सिव, एक पॉइंट सेलेक्ट करना है हमें केवल सेट ए में से, है ना। तो नाउ P, P बिलोंग्स टू R। सबका मेथड एक ही है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। जो और क्वेश्चन करते आए कि A और B हुआ करते थे, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम B के स्थान पर भी A लिख देते थे। यहां PQ है तो Q के स्थान पर P लिखना है। क्या है, इस P की डिस्टेंस ओरिजिन से और इस P की डिस्टेंस ओरिजिन से, भाई पॉइंट तो एक ही है, तो डिस्टेंस कैसी होगी, OP इज इक्वल टू OP, इक्वल होगी, इक्वल होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि P का रिलेशन P से है, तो फॉर ऑल लिख सकते हैं आप P बिलोंग्स टू A। So R is reflexive relation। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम 2 एलिमेंट्स लेते हैं, और हमने सपोज कर लिया कि P एंड Q बिलोंग्स टू A। P और Q सेट A के 2 पॉइंट हैं, और इनमें रिलेशन क्या है कि इफ P, Q बिलोंग्स टू R, OP इज इक्वल टू OQ। ये जो रिलेशन दे रखा होता है, वैसे ज़्यादातर अपन स्थिति में क्या करते हैं कि इसी रिलेशन को यहाँ लिख देते हैं। अब हम P को Q से और Q को P से रिप्लेस करते हैं, तो कोई बात नहीं है, OQ को इधर लिख दीजिए और OP को इधर लिख दीजिए। बात तो एक ही है कि OP इज इक्वल टू OQ या OQ इज इक्वल टू OP, बात तो एक ही है। इसका मतलब क्या हो गया कि Q का रिलेशन किससे हो गया, P से हो गया। फॉर ऑल लिख दीजिए, वैसे लिख दो तो ठीक, नहीं लिखो तो ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अपन शुरू में लिख चुके हैं। सो कैसा हो गया, R इज सिमेट्रिक रिलेशन। समझ रहे हैं ना। उस फिगर को चाहे तो अपन यहां बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये O है, ये P और ये Q, OP इज इक्वल टू OQ। तो हम OP इज इक्वल टू OQ कहें या OQ इज इक्वल टू OP कहें, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब हमें ट्रांजिटिव प्रूफ करना है, R ट्रांजिटिव। कितने एलिमेंट्स लेते हैं, 3 लेते हैं, तो PQ। अब तीसरा एलिमेंट, वैसे तो फ्लो में तो R आ रहा है, लेकिन अपन को R नहीं लेना है, अपन को कौन सा लेना है, S ले लीजिए, क्योंकि फिर अपन को ये नहीं पता लगेगा कि रिलेशन का R कौन सा है और ये पॉइंट R कौन सा है। ठीक है, तो लिखिए इफ, पहले P का Q से रिलेशन क्या हो जाएगा, OP इज इक्वल टू OQ। ठीक है, इसके बाद एंड Q का S से, QS बिलोंग्स टू R, क्या हो जाएगा, OQ इज इक्वल टू OS, ये 2। तो देखो भैया, OP इज इक्वल टू OQ है, OQ इज इक्वल टू OS है, OP इज इक्वल टू OQ, OQ इज इक्वल टू OS। तो फिर OP OQ के भी इक्वल है और OQ OS के भी इक्वल है। इसका मतलब OP इज इक्वल टू
ओ एस हो जाएगा, देखिए ध्यान से, बाई 1 एंड 2। ओ क्यू ओ एस के भी इक्वल है, ओ क्यू ओ पी के भी इक्वल है, देखिए ध्यान से, ये इसके इक्वल है, ओ क्यू ओ एस के इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो फिर ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ओरिजिन से डिस्टेंस। तो ओ पी इज इक्वल टू ओ एस, मीन्स पी का एस से रिलेशन हो गया। हो गया तो इनको इकट्ठा लिख दीजिए, तो ना देयरफॉर क्या आ जाएगा, पी क्यू बिलोंग्स टू आर एंड क्यू एस बिलोंग्स टू आर, देन implies p comma s belongs to r for all p q s belongs to a, so r is ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखिए, आपने आर को रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दिया, आपने आर को सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया, ये रिफ्लेक्सिव है देखो ध्यान से, आपने आर को सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया, आर को आपने ट्रांजिटिव प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, आर कैसा रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। सो इट शोज that R is an equivalence relation। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, क्या कहता है वो, further show that the set of all points related to a point p is not equal to 0 0 means p origin नहीं है, is the circle passing through p with origin as center। तो बहुत सिंपल है, देखिए अभी हमने पढ़ा था ट्रांजिटिव में कि 3 पॉइंट लिए थे ना अपन ने, p q s इस तरीके से, और तीनों की डिस्टेंस कैसी थी, इक्वल थी। तो इसका मतलब इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, और ये देखो इसके पॉइंट्स 0 0 हैं, ये तो ओरिजिन है ही, ये तो ओरिजिन है नहीं, पी ओरिजिन पे नहीं है, कह भी रहा है कि पी इज नॉट इक्वल टू 0 0। ठीक है, तो ओ पी इज इक्वल टू, हमने पढ़ा ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, कि ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया। तो अब थोड़ा सा देखिए कि ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होगी और कांस्टेंट होगी, तो फिर ये क्या बनाएंगे भैया, देखो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये जो P पॉइंट है, Q पॉइंट है, S पॉइंट है, T है, और ये सब कहाँ हो, ये ओरिजिन है, ये एक सर्कल के सरकमफेरेंस पर लाई करते हों, तभी तो इक्वल होंगे रेडियस के रूप में, है ना। तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब क्या है, और कांस्टेंट को अपन के सपोज कर सकते हैं, क्या सपोज कर सकते हैं, के सपोज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो P पॉइंट है, ये सर्कल जो है वो पॉइंट P से पास होता है, ये तो मतलब हुआ। तो चलिए अब अपन इसको लिखते हैं, देखिए सिंस O इज इक्वल टू 0 0, है ना, एंड P इज नॉट इक्वल टू 0 0, एंड लेट OP इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी अपन के सपोज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ
ऑल पॉइंट्स, है ना, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स are related to P, है ना, is at a distance of K, है ना, from the origin. तो इसका मतलब hence the set of points from a circle with the center as the origin and this circle passes through P. ठीक है ना, यानी क्या हो गया कि O इज इक्वल टू 0 0 यानी ऑरिजन है एंड P उस ऑरिजन पर लाई नहीं करता, P कहीं और है, एंड लेट OP इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OS बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जिनकी डिस्टेंस सेम होगी, हमने उसको OP को सेम है इसलिए कांस्टेंट सपोज कर लिया। ये देखिए कांस्टेंट सपोज किया है ना, तो K सपोज कर लिया। तो वो कहता है कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P, जितने भी उस सेट के पॉइंट होंगे वो जो P से रिलेटेड हैं, इज एट ए डिस्टेंस ऑफ K फ्रॉम द ओरिजिन। उनकी डिस्टेंस कितनी होगी? K डिस्टेंस होगी ओरिजिन से, है ना। Hence the set of points from a circle with the center as the origin and this circle passes through P, ठीक है ना। और ये पॉइंट किस पर होंगे? सर्कल पर होंगे, और जिनका सेंटर कैसा होगा? ओरिजिन होगा, ठीक है। एंड दिस सर्कल पासेस थ्रू P। फॉर्म आएगा, फ्रॉम नहीं, फॉर्म गलत लिख दिया, फॉर्म। तो नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन ए सेट, इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन as R is equal to P1 P2 such that P1 and P2 have same numbers of sides, same number of sides is an equivalence relation। फिर एक और equivalence relation का, what is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with sides 3 4 and 5। दो क्वेश्चन हैं, अभी तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं दो ही दो आ रहे हैं, दो पार्ट आ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जो दिया गया रिलेशन है वो कैसा है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो मैंने उस सारी जो लैंग्वेज है उसको बड़े शॉर्ट में लिख दिया है कि गिवन ए जो है सेट दे रखा है, उसको सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। रिलेशन क्या है कि आर सच दैट ए टू ए, मतलब अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए, उसे मैंने लिख दिया आर सच दैट ए टू ए, सच दैट आर इज इक्वल टू, क्या रिलेशन है भाई? दो पॉलीगॉन्स हैं इसमें से P1 एंड P2। इस सेट में से दो पॉलीगॉन लिए गए अपन ने, P1 एंड P2, और उनमें रिलेशन क्या है कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। सेम नंबर ऑफ साइड्स का मतलब है कि या तो उसमें 3 3 साइड्स होंगी, या 4 4 साइड होंगी, या 5 5 साइड होंगी। भाई 3 3 साइड होंगी तो वो ट्राइंगल हो जाएगा, 4 साइड्स होंगी तो वो रोम्बस वगैरह हो जाएगा, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी होगा, ठीक है। 5 होंगी तो पेंटागन हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारी कोई सा भी पॉलीगॉन हो सकते हैं, लेकिन पॉलीगॉन इस तरीके से होंगे कि उनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। आपको पता है कि इक्विवेलेंस के लिए अपन क्या प्रूफ करते हैं? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो चलिए आइए सबसे पहले अपन रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं। तो आर रिफ्लेक्सिव, कितने पॉलीगॉन्स लेंगे? केवल एक, P1 बिलोंग्स टू A। नाउ P1, P1 बिलोंग्स टू R।
कई बार कहा है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ध्यान रखा करिए कि P1 या P2 की जगह भी हम P1 लिखेंगे। ए बी में आता था तो बी की जगह हमेशा ए लिखते थे, है ना। क्या है, अब P1 पॉलीगॉन है तो उसमें तो सेम साइड ही होंगी, सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी। भाई 4 है तो 4 ही होंगी, 5 है तो 5 ही होंगी। तो अपन लिख सकते हैं कि P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। इसका मतलब P1 का रिलेशन P1 से हो गया। फॉर ऑल लिख सकते हैं P1 बिलोंग्स टू A। इसलिए ये रिलेशन कैसा हो गया, R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है। अब R को अपन क्या शो करेंगे, सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक के लिए आपको पता है दो एलिमेंट्स लेते हैं P1 एंड P2, दो पॉलीगॉन ले लीजिए। क्या हो जाएगा, इफ P1 P2 बिलोंग्स टू R। अच्छा, P1 का P2 से क्या रिलेशन है, P1 का P2 से रिलेशन है कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, है ना। तो अपन लिखेंगे कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। आपको पता है, अच्छी तरह से पता है कि P1 की जगह P2 रखेंगे और P2 की जगह P1 रखेंगे। भाई अपन को पता है कि A की जगह B और B की जगह A रखते हैं, आपस में म्यूचुअल इंटरचेंज कर दीजिए। यानी P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। वो तो इक्वल ही होंगी जब P1 में P2 में P1 और P2 में जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, तो P2 और P1 में भी इक्वल ही होंगी, है। तो क्या हो जाएगा, P2 का P1 से रिलेशन फॉर ऑल P1 P2 बिलोंग्स टू A। तो R कैसा हो गया, R इज, आप देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से लगभग सेम लैंग्वेज से किए हैं अपन ने, सेम मेथड से किए हैं। अब वो बात अलग है कि क्वेश्चन में जो रिलेशन दे रखा है वो अलग है, नहीं बाकी सब कुछ लिखने का तरीका, मेथड सब कुछ सेम है। ठीक है। नाउ अपन ट्रांजिटिव की तरफ चलते हैं। ट्रांजिटिव कितने एलिमेंट्स लेंगे इसमें, मतलब कितने पॉलीगॉन्स लेंगे, 3। तो लेट P1 P2 P3 बिलोंग्स टू A। P1 का P2 से आपको पता है, लेकर के चलते हैं रिलेशन। क्या रिलेशन है कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स एंड P2 का P3 से लेकर के चलिए, कितना हो जाएगा, P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ इसको फर्स्ट दे दीजिए, इसको सेकंड दे दीजिए। फर्स्ट और सेकंड से देखिए कि P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, मतलब क्या है, अगर हम देखें तो नंबर ऑफ P1, नंबर ऑफ साइड्स इन P1, नंबर ऑफ साइड्स इन P2, है ना, और नंबर ऑफ साइड्स इन P2 और नंबर ऑफ साइड्स इन P3 इक्वल हैं। P1 की साइड P2 के इक्वल है, P2 की P3 के इक्वल है, तो क्लियर है कि P1 और P3 भी कैसे हो जाएंगे, उसमें जो साइड्स होंगी वो सेम होंगी, है ना। तो बाय 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। मीन्स
P1 का रिलेशन P3 से हो गया। तो लिख दीजिए देयरफॉर P1, P2 बिलोंग्स टू R एंड P2, P3 बिलोंग्स टू R। ये तो जगह कम हो गई, चलिए यहाँ लिख देते हैं देन P1, P3 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल P1, P2, P3 किस सेट के एलिमेंट हैं? ए के। सो R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया, ट्रांजिटिव प्रूफ कर दिया, तो R कैसा हो गया? R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है ना। सेकंड पार्ट क्या कहता है? वो सेकंड पार्ट कह रहा है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड्स 3, 4, 5। अब 3, 4, 5 साइड्स हैं इसमें, यानी 3 साइड हैं, और 3 साइड से रिलेटेड कौन सी चीज होती है भैया? ट्राइंगल होता है। तो जो सेट ए होगा भाई 3, 4, 5 वाला, तो कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखिए 3, 4, 5 वाला। चलिए इसको 3 ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं, इसको 5 ले लेते हैं, ठीक है ना। राइट एंगल ट्राइंगल है, तो सेट ए कैसा होना चाहिए? सेट ए इसका मतलब यह है कि ट्राइंगल का सेट होना चाहिए, तभी तो ट्राइंगल लेंगे। अगर मान लीजिए ये कोई 4 साइड्स वाला होता, 4 साइड वाला होता, तो फिर उस हिसाब से अपन रोम्बस वगैरह लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा? लिख देते हैं द एलिमेंट्स related elements in A related to the right angle triangle with sides 3, 4, 5 with sides 3, 4, 5 are those polygons whose sides are 3, ठीक है ना। whose sides are 3। तो whose number of siding which have, दूसरा लिखते हैं which have uh, 3 sides polygon। therefore A is equal to क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। भाई 3 साइड वाले तो कौन होते हैं? ट्राइंगल ही होते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। तो द एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल with sides 3, 4, 5 are those polygons which have 3 sides polygon। 3 sides वाला हो तो A क्या हो जाएगा? A हो जाएगा सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए आइए
नया क्वेश्चन देखते हैं 14th नंबर का। ठीक है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। मैंने सपोज कर लिया कि गिवन एल इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल, आर जो रिलेशन है वो एल में है, डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x+4। हमें यह भी बताना है कि जो लाइन y इज इक्वल टू 2x+4 से रिलेटेड कौन कौन सी लाइन होगी। ठीक है, कौन सी लाइन होगी या सेट कौन सा होगा। ठीक है, देखिए, तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तो अपन को पता है कि हमें वही तीनों चीजें प्रूफ करते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, तो आर रिफ्लेक्सिव, केवल एक लाइन लेंगे L1 बिलोंग्स टू L, तो नाउ L1, L1 बिलोंग्स टू R। L1 इज पैरेलल टू L2 और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी लाइन जो होती है प्लेन में वो खुद के पैरेलल होती है। एवरी लाइन इन द प्लेन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। तो मींस L1 इज पैरेलल टू L1। इसका मतलब क्या है कि L1 का L1 से रिलेशन हो गया फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू L। ठीक है, तो R कैसा हो गया, R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब क्या देखना है अपन को, सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक में कितने एलिमेंट्स लेंगे अपन, 2। तो इफ L1, L2 बिलोंग्स टू R, भैया L1 L2 के पैरेलल है। जब L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होगा। लाइन होगी कि नहीं होगी, देखिए, ये L1 ये L2, L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल। इसका मतलब L1 का L2 से जो रिलेशन है वही रिलेशन L2 का L1 से है ना। तो ये हो गया L2, L1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल। सो R इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब क्या प्रूफ करना है अपन को, ट्रांजिटिव। कितनी लाइन लेनी है इसमें, 3, L1 L2 L3 बिलोंग्स टू L। देखिए, ये 3 लाइन लेनी मैंने, ठीक है ना, L1 L2 L3, क्लियर है। हाँ, L1 L2 पैरेलल है, ठीक है, L2 L3 पैरेलल है। तो क्या L1 और L3 पैरेलल हैं, देखो इसको मैं दबा देता हूं नीचे, पैरेलल है, पैरेलल है। इसका मतलब यानी जैसे L1 L2 L3, L1 L2 L3, तो L1 और L2 पैरेलल हैं, L2 और L3 पैरेलल हैं, तो L1 और L3 भी कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। तो इफ L1, L2 belongs to R means L1 is parallel to L2 and L2 L3 belongs to R means by 1 and 2 क्या हो जाएगा, L1 is parallel to L3 means belongs to R।
L1 का L2 से रिलेशन हो गया, L2 का L3 से हो गया, और हमने प्रूफ कर दिया कि L1 का L3 से है। तो इसको लिख दीजिए, दैट इज L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R, देन implies L1 comma L3 belongs to R for all belongs to. Therefore, R is transitive relation. ठीक है, R रिफ्लेक्सिव हो गया, R सिमेट्रिक हो गया, R ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो इसका मतलब है therefore R is an वैलेंस रिलेशन। ठीक है, आगे वो क्या कह रहा है, शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। देखिए फर्दर, गिवन लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि L1 इज पैरेलल टू L2। इस प्लेन में जो लाइन दे रखी है दो, उनमें पैरेलल का रिलेशन है, और हमें ये लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें इस लाइन से रिलेटेड मतलब पैरेलल जितनी भी लाइन हैं उनका सेट कौन सा होगा। अब देखिए, आप लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि पैरेलल लाइन में जो स्लोप होता है वो सेम होता है। अगर चेंज होता है तो क्या चेंज होता है, केवल एक कांस्टेंट टर्म चेंज होगी। मींस यानी देखो, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू 2x प्लस, कुछ भी लिख दीजिए। ये सब क्या है, ये सब पैरेलल है, और भी बहुत सारी लिख सकते हैं अपन। अब आप पैरेलल लाइन में देखिए, स्लोप सबका सेम है, डिफरेंट क्या है, कांस्टेंट टर्म 3, 7, -5, 8, ये सब डिफरेंट है। इसका मतलब यहां स्लोप कितना हो गया, m इज इक्वल टू 2। ठीक है ना। अगेन the parallel lines have same slope. Only constant term is different. Therefore, equation of lines parallel to line are y is equal to 2x plus c। तो यही क्या हो जाएगा, यही सेट हो जाएगा। Therefore, टू एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अपना हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी की जो 12th क्लास की बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.1 जो रिलेशन से रिलेटेड है उस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना। लेकिन इससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए।
तो चलिए बात वहीं से कंटिन्यू करते हैं कि उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने किए हैं। प्रयास ये है, एफर्ट ये किया गया है कि सारे क्वेश्चंस के मेथड जो हैं वो लगभग सेम है, जिससे आपको और जो दूसरे क्वेश्चंस हैं उनको करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है ना? प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, तब तक आप खूब पढ़ें, घर पे रहें, किताबों से दोस्ती करिए, जो फ्रेंडशिप करिए वो किताबों से करिए, बुक से करिए और खूब सारा पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।